तो इंशाल्लाह वो कभी, मैं कहता हूं कि दौलत उसे पता है क्या कहेगी, आ जा मैं तेरी हूं तू मेरा है। दौलत कहेगी आ जा तू मेरा है मैं तेरी हूं तू मेरा है। इंशाल्लाह हर चीज आपके कदमों में होगी और अल्लाह के फजल से आप देखोगे कि कोई परेशानी आपके करीब नहीं आएगी। एक ऐसा अमल ना मैं आपको बताऊं क्या मशवरा है, जिसके बाद आपको दौलत के भर भर के बैग मिलें और जिसके बाद मैं ये भी कहने पर मजबूर हूं कि वजीफा असर ना करे तो थूक जाना। ये इससे बड़ी बात है। शर्त क्या है? वजीफा, ये वीडियो पूरी देखो, पूरा वजीफा सुनो तो अमल की इजाजत है। ये थूकने का हक भी उसी वक्त है जब वो वीडियो पूरी देखे बगैर स्किप किए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप पर करम करे, दरूद पाक एक बार पढ़ें, आगाज करें सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी कोई ऐसा अमल नहीं है, कोई ऐसा अमल बताएं दौलत के बैग भर भर के मिले, कोई ऐसा अमल बताएं। तो बाबा जी ने एक बात कही, बेटा एक बात याद रखना कि दुनिया में कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह ताला रिज़्क ना देता हो। अल्लाह की जिम्मेदारी है, लेकिन एक बंदा है वो तंगदस्त है। क्यों है? एक छोटे सी वजह जो बताई, जो इस वजीफे का मेन बात है, वो क्या है कि ये दुनिया जो है ना असबाब पर कायम है। देखें, अब बंदा दुआ करे, कोई कोशिश ही ना करे तो यार फिर उसकी गलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोशिश करें या ना करें, ये बहस और है। यानी दुनिया असबाब के बिना नहीं चलती, जबकि अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है। कोई चीज असबाब के बगैर नहीं चलती। अब मिसाल एक बल्ब है, वो उसका सबब क्या है जलने का? कमेंट में बताएगा जो, मैं उसको सलूट करूंगा। कौन, क्या सबब है? एक बल्ब है। क्या रब चाहे तो बल्ब नहीं जल सकता? लेकिन उसे करंट देना पड़ता है, उसे वापडा वालों की मेहरबानी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा मुस्कुराहट इसलिए आ गई कि वापडा का नाम आया। तो हर चीज असबाब पर है। तो बाबा जी से क्या सवाल उसने किया, कोई ऐसा अमल बताएं कि मुझे बैग भर भर के रिज़्क मिले। पैसा, रिज़्क एक ही चीज है ना। आसाइशें जिंदगी में जायज आसाइशें मिले, उसके लिए क्या अमल करें? ठीक है, कोशिश तो बंदा कर रहा है लेकिन नाकाम हो रही है। अब बंदा करे तो करे क्या? एक बंदा होता है बेचारा, नौकरी ढूंढता है, नहीं मिलती। अब बंदा क्या करे इसके बाद है? या नौकरी मिल गई है, अब वो तनख्वाह तो मुकर्रर है, खर्चा कैसे बढ़े? या हालात कैसे ठीक हों? दुकान है, काम नहीं चल रहा, कैसे बढ़े? कोशिश तो कर रहे हैं ना। दुनिया, अल्लाह यानी बाबा जी कहते हैं कि अल्लाह ने दुनिया असबाब पर बनाई है? तो असबाब यानी कैसे काम तो कर रहे हैं, अब सबब क्यों नहीं लगता? तो बाबा जी ने एक बड़े पते की बात की जो इस वजीफे की यानी जान है और मगज है कि बेटा एक अमल है, अगर तुम वो कर लो अल्लाह ताला ऐसी आसानियां पैदा फरमाएंगे। जब हम अपने रब को कहेंगे ना, देखें दुनिया है असबाब, ठीक है, ये मेरे पास वजीफा लिखा है, हम अपने रब को क्या कहेंगे? ए असबाब के पैदा करने वाले, मेरे लिए बेहतर सबब पैदा फरमा। याद रखिए कि दो लफ्ज प्यार के आप अपनी औलाद से या किसी दोस्त से या किसी बहन भाई से जितना भी प्यार करते हो, उस प्यार में 10% असर बढ़ता है जब दो लफ्ज प्यार के भी बोलो। इसी तरह देना रब ने है, देना रब ने है, लेकिन जब हम अल्लाह से ये कहेंगे कि ए असबाब पैदा करने वाले, मेरे लिए बेहतर असबाब पैदा कर। असबाब तो अल्लाह नहीं लगाना ना। लेकिन जैसे मैंने मिसाल दी कि भैया दो लफ्ज प्यार के हैं, तुम्हारे प्यार को 10 दर्जे बढ़ा देते हैं क्योंकि इजहार हो गया ना। इसी तरह जब हम इजहार करते हैं कि ए असबाब के पैदा करने वाले, मेरे लिए बेहतर सबब पैदा कर दे, हैं, तो अल्लाह ताला की जात आपको, यानी ये वजीफा जो बाबा जी ने बताया, आपको वहां से असबाब पैदा करा के देंगे। अब देखें, एक बंदा है, मैं उसे जानता हूं जी, एक बंदा है, मैं उसे जानता हूं, एक महकमे में काम करता है, सरकारी महकमे में। ये मेरा यानी जानने वाला, यानी मैं उसको मैं समझता हूं, उस बंदे को जानता हूं जी। सरकारी महकमे में काम करता है, जो उसका टाइम खत्म हो जाता है तो फिर एक जगह प्राइवेट वो एक जगह
मजदूरी करता है, यानी कि काम अपना ये जो रिज़्क होता है इसमें इजाफे के लिए। तो अब क्या है कि ऐ असबाब पैदा करने वाले मेरे लिए बेहतर से बेहतर असबाब पैदा कर। तो अब वो उस महकमे से भी ले रहा है सैलरी और इलादा भी काम, उसको सबब लग गया ना। अब महकमे वाले कहाँ छोड़ते हैं, तो अल्लाह सबब लगाने वाला होता है, क्योंकि ऐ सबब पैदा करने वाले तू बेहतर सबब लगा। तो अब मैं आपको अमल बताता हूँ, अल्लाह ताला के फजल और करम से आपकी परेशानियां रब धो डालेगा इंशाल्लाह, और तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी। हैं वो कहते हैं ना कि कश्तियां साहिल पे सबकी लग ही जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तो जिनका खुदा होता है वो लाइक कर दे जी, इंशाल्लाह लाइक करें, वीडियो ज्यादा फैलेगी, हर बंदा देखेगा, आमीन कहेगा, अच्छा वजीफा लेके जाएगा, आपको भी सवाब भी मिलेगा, और दुनिया में अगर दुनियादारी के एतबार से उसे फायदा हुआ आपको भी होगा। तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। इसके साथ आपने एक कमेंट लाजमी करना है, वीडियो शेयर भी कर दे। इंशाल्लाह आप देखोगे, मेरी दुआ है कि देखना हर मुसीबत रब आपकी दूर करेगा। अच्छा, अब अमल सुने कि बाबा जी कहने लगे, बेटा एक बंदे ने पूछा ना कि बाबा जी क्या करें कि दौलत की बोरियां भर भर के मिलें, और मैंने ये बड़े लोगों को वजीफा बताया, बहुत लोगों को। यकीन करें अल्लाह ताला खैर करे, जो चीज मांगो अल्लाह कदमों में रखता है। जुमरात के दिन भी अमल ये कर सकते हैं आप, यानी जुमरात जो थंबनेल पर लिखा है ना, ये आप आम अमल करते रहें, कोई मसला नहीं है। और जो अल्लाह को ये कह के पुकारता है जी, ए असबाब पैदा करने वाले तू मेरे लिए बेहतर असबाब पैदा कर, सबब नहीं असबाब, याद रखिएगा, यानी एक सबब नहीं कई असबाब लगेंगे। तो इंशाल्लाह वो कभी, मैं कहता हूं कि दौलत उसे पता है क्या कहेगी, आ जा मैं तेरी हूं तू मेरा है। दौलत कहेगी आ जा तू मेरा है मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं तू मेरा है। इंशाल्लाह हर चीज आपके कदमों में होगी, और अल्लाह के फजल से आप देखोगे कि कोई परेशानी आपके करीब नहीं आएगी। अब अमल ये है कि एक अल्लाह का नाम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुसब्बिबल अस्बाबि सब्बिब लियल खैर, या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिब लियल खैर, या मुसब्बिबल अस्बाबि सब्बिब लियल खैर, या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिब लियल खैर। और इसका मतलब है कि ऐ असबाब के पैदा करने वाले मेरे लिए बेहतर असबाब पैदा कर दे, ऐ असबाब के पैदा करने वाले मेरे लिए बेहतर असबाब पैदा कर दे। तो इंशाल्लाह मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप देखोगे कि वहां से आपके सबब लगेंगे जहां आपकी सोच भी ना जाए। और एक बार मर्तबा फिर सुन लें, ये आ रहा है, या मुसब्बिबल अस्बाबि सब्बिब लियल खैर, या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिब लियल खैर। तो दोस्तों मैं ये जो आपको दुआ बताई है या यहां पर लिखी हुई आ रही है, एक बार फिर सुने, या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिब लियल खैर। ये दुआ आपने जुमेरात के दिन, वैसे तो आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें, सिर्फ एक तस्बीह 100 बार, कोई 2 मिनट का अमल है। या मुसब्बिबल अस्बाबि सब्बिब लियल खैर, या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिब लियल खैर, या मुसब्बिबल अस्बाबि सब्बिब लियल खैर, या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिब लियल खैर। ये 100 बार हर नमाज के बाद पढ़ें। लेकिन जुमरात के दिन अगर आप थोड़ी सी टाफियां बांट दें बच्चों में और 1000 मरतबा ये पहले पढ़ें, अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला वहां से आपके सबब लगाएंगे जहां हमारे वहमो गुमान नहीं जाते। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और वजीफा भी ऐसा असर करेगा, दुआएं देंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एक कमेंट भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।